एग्जिट पोल बाहर आते ही भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ चुकी है। क्या जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उस हिसाब से क्या हिंदुस्तान में भारतीय राजनीति में बीजेपी का पतन होना यानी डाउनफॉल होना शुरू हो चुका है? लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी तस्वीर आई थी बीजेपी के सामने कि सिर्फ मोदी के नाम से वोट नहीं मिलेगी, सिर्फ राम मंदिर के नाम से वोट नहीं मिलेगी, इसलिए तो अयोध्या की सीट उनको गंवानी पड़ी। इसलिए 400 पार का जो नारा था, हाथ आई सिर्फ 242 सीटें। तो अब दोबारा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए दोनों 90 सीटों के लिए, उन दोनों चुनावों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि जो एग्जिट पोल बाहर निकल कर आ रहे हैं उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है इन दोनों स्टेट्स में। अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें, यानी अगर सभी एग्जिट पोल जिस जिस मीडिया एजेंसी ने एग्जिट पोल रिलीज किए हैं उन सभी एग्जिट पोल्स की बात करें तो हरियाणा में 90 सीटों में बहुमत चाहिए 46, जिसके पास 46 सीटें सरकार उसकी। भारतीय जनता पार्टी के पास एवरेज आ रही है 26 सीटें, वहीं कांग्रेस के पास आ रही है 57 सीटें और 7 सीट्स आ रही हैं अन्य लोगों को, जिसमें आईएनएलडी प्लस, जेजेपी और बाकी आजाद उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से बहुमत मिल रहा है हरियाणा में अगर हम एग्जिट पोल के हिसाब से चले। वहीं बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा, तो हो सकता है बीजेपी अगर मामला बिगड़ता है, मामला कहीं फंसता है, तो हो सकता है कि इन बड़ी पार्टीज को दूसरे पार्टीज का आजाद उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़े। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां भी 90 सीट है। बहुत साल बाद चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद पहले तो सिर्फ प्रेसिडेंट रूल था वहां पर, लेकिन जब दोबारा से स्टेट बनाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने, तो दोबारा चुनाव हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि 20 अक्टूबर से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए जम्मू कश्मीर में। तो 90 सीट टोटल बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें, और इसी इसी फेरबदल में भी दिलचस्प मामला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से यानी एग्जिट पोल के एग्रीगेट के हिसाब से आ रही हैं 28 सीटें, और वहीं कांग्रेस को मिल रही है 41, पीडीपी को 10 और बाकी अन्य निर्दलियों को या फिर आजाद उम्मीदवारों को मिल रही हैं 11 सीट्स। तो इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो इनका गठजोड़ है, गठबंधन है, वो पूरे तरीके से बहुमत तो हालांकि नहीं ले पा रही, लेकिन हो सकता है इन सभी पार्टीज को दूसरे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का या अन्य आजाद उम्मीदवारों की जीत का सहारा लेना पड़े। लेकिन ये बात तो जाहिर हो रही है कि एग्जिट पोल हर बार सही नहीं होते। बहुत इसकी साफ और स्पष्ट उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव की रिजल्ट थे। जब एग्जिट पोल आए तो बीजेपी को 400 के करीब 380 के पार सीट मिल रही थी और झोली आई थी सिर्फ 242। वहीं जहां कांग्रेस को नकार दिया गया था, तो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी बन गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब देखना ये होगा कि जब 8 अक्टूबर को यानी मंगलवार के दिन, जब 8 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों से आंकड़े बाहर आने शुरू होंगे कि कौन से राज्य से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अगर एग्जिट पोल की माने या ताजा चुनाव को माने तो पतन होता नजर आ रहा है। एक रियल पतन ना हो, एक रियल डाउनफॉल ना हो, लेकिन वर्चुअली बैक ऑफ द माइंड ये जरूर चिंता में होगी भारतीय जनता पार्टी के, जहां हमने इतना राज चलाया, 10 साल सरकार चलाई, 15 साल की तरफ अग्रसर हैं। तो इस बार ये देखना होगा कि जब इन दोनों स्टेट्स के चुनाव के नतीजे आएंगे, तो नतीजे क्या एग्जिट पोल के हिसाब से ही खुलेंगे या फिर हर बार की तरह एग्जिट पोल में भी इस बार कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा, कोई बड़ा उलटफेर होता नजर आ सकता है।